नरसिंह मंदिर माना जाता है कि जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ का दरवाजा बंद होता है तब यही नरसिंह भगवान, बट ये बद्रीनाथ मंदिर, अब रंग देखो यार, मतलब भीड़ बहुत थी लेकिन हमने किए थे वीआईपी दर्शन। यहीं पे युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई और द्रौपदी नीचे गिर गए थे। सरस्वती नदी, यहाँ पे श्राप मिलने के कारण ये यहीं पे पाताल लोक में निकल जाती हैं। और तो भाई पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम दिल्ली से केदारनाथ तक गए थे, जिसमें हम पांचों संगम के दर्शन करते हुए गए थे। उसके बाद अब हम केदारनाथ से जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो कि लग जाते हैं आपके 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। आप रास्ता देखो एक बार। सबसे पहला मंदिर आपका रास्ते में पड़ता है श्री नरसिंह मंदिर, जो आपने प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की जो कहानी सुनी है, ये वही मंदिर है, नरसिंह मंदिर। माना जाता है कि जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ का दरवाजा बंद होता है तब यही नरसिंह भगवान बद्रीनाथ बाबा के या बद्रीनाथ धाम की रक्षा करते हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ पे इनका एक हाथ जो है समय के साथ पतला हो रहा है। यह मान्यता है कि जब वो पूरा पतला होकर टूट जाएगा तो जय और विजय जो दो पर्वत है वो मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। वैसे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यह है बद्रीनाथ जाने का रास्ता। ट्रैफिक था इसलिए मैं नीचे उतर कर खड़ा हो गया, काफी देर से ट्रैफिक लगा था यार, 15-20 मिनट का ट्रैफिक था। रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है, मतलब मैंने आपको ऊपर से दिखाया, आप देखो कितनी नीचे है। अच्छा, वैसे ये पुल क्रॉस करके जब हम राइट लेंगे ना तो यहीं पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो जाता है। एंड लगभग हमें यहां से भी 3-4 घंटे लग गए थे बद्री बाबा पहुंचने में। तो लगभग अभी शाम के 7 बज गए हैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं था, बट नाना जी ने कहा था कि नहीं वहां रुक कर आना, सुबह भी दर्शन करके आना। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बद्रीनाथ धाम में हम अपना रात बिताएंगे, सुबह भी दर्शन करेंगे, माना विलेज के दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। ये देखिए, ये सामने है बद्रीनाथ मंदिर, बद्री विशाल मंदिर। यहीं से आप प्रणाम कर लो भाई, मुझे तो काफी जाना पड़ा था लेकिन आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए। ये है अलकनंदा रिवर। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बद्रीनाथ मंदिर क्या है, क्यों है, क्या कहानी है, तो विष्णु भगवान ने जब ये जगह चूज किया था तो अलकनंदा रिवर का भी एक महत्वता था। उसके अलावा फूल, पहाड़, बहुत सारी चीजें थी, वो अगली वीडियो में बात करेंगे हम। बट ये बद्रीनाथ मंदिर, अब रंग देखो यार, मतलब भीड़ बहुत थी लेकिन हमने किए थे वीआईपी दर्शन। तो वीआईपी दर्शन से हम कुछ जाते हैं सीधा अंदर। ये अंदर का दृश्य है, ये आपको लाइन जो दिख रही है ये वीआईपी दर्शन की है। भगवान जी को मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करना मना था। रिकॉर्ड कर सकते थे बट मैंने किया नहीं। ये अगली सुबह का नजारा है। नजारा देखो यार कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। हाँ, वो बात अलग है कि ठंडी बहुत ज्यादा थी, इतनी ठंडी झेल पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि उतने जैकेट थे नहीं, बट ठीक है, अच्छा था। वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना भारत का पहला गांव माना विलेज, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे पहले इसको भारत का पहला गांव क्यों कहा गया है? इसको भारत का पहला गांव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पड़ता है भारत और चीन के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उन्होंने बोला है इसे भारत का पहला गांव, कि यहाँ से गांव शुरू होती है, यहाँ से मतलब चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट गांव नहीं है, ये द्वार है। आप आराम से पॉज करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ना माना विलेज में जो महाभारत के बाद जब पांडव अपना राजपाट मतलब राज वगैरह सब त्याग करके जा रहे थे तो यहीं से उनको मतलब यहीं पे आखिरी बार देखा गया था। यहीं पे युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई और द्रौपदी नीचे गिर गए थे, ठीक है। वो कहानी आपने सुनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे सरस्वती माता भी, जो सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती, आपको सिर्फ यहीं दिखेंगी, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे गणेश गुफा भी है, वेदव्यास गुफा भी है, जहाँ पे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो आप यहाँ जाएं तो जरूर से दर्शन करें। और ये है सरस्वती नदी। यहाँ पे श्राप मिलने के कारण ये यहीं पे पाताल लोक में निकल जाती हैं और कहीं नहीं दिखाई देती हैं आपको, सिर्फ माना विलेज में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे नॉलेज के साथ घूमने की काफी अच्छी जगह थी। वैसे सरस्वती माता को यहीं से आप प्रणाम करें। ये है दर्शन। आप दर्शन क्या है, ये तो पहाड़ वगैरह है, आप देख लो, ठीक है। तो बद्रीनाथ जाओ तो नरसिंह मंदिर और माना विलेज के दर्शन जरूर करो। बद्रीनाथ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है माना विलेज। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो।